आरव गर्मियों की छुट्टियों में लेखन के लिए एक पहाड़ी गांव आता है। गांव वालों ने एक पुराना बंगला किराए पर दिया जो जंगल के पास था। उसी दिन शाम को जब वो झील के किनारे टहल रहा था, उसे एक लड़की दिखाई दी। सफेद साड़ी में बेहद खूबसूरत, लेकिन उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे कोई राज छिपा। तुम यहाँ नए हो? लड़की ने पूछा। हाँ, आरव नाम है मेरा। और तुम? माया, कहकर वो मुस्कुराई और चली गई। हर दिन आरव और माया की मुलाकातें होती रहीं। बातें, हंसी, कविताएं और धीरे धीरे प्यार। लेकिन माया कभी भी दिन में नहीं मिलती थी, हमेशा शाम ढलते ही आती। एक रात आरव ने माया से पूछा, हम हर दिन मिलते हैं, लेकिन तुम कभी दिन में क्यों नहीं आती? माया कुछ पल चुप रही और फिर बोली, अगर मैं कल ना आऊं तो उस पुरानी कोठी के कमरे में रखा संदूक खोलना। अगली शाम माया नहीं आई। आरव बेचैन हो उठा। उसने कोठी का वो कमरा खोला जहां पहले कभी नहीं गया था। अंदर धूल से भरा एक लकड़ी का संदूक रखा था। जब उसने उसे खोला तो उसमें एक पुरानी चिट्ठी, एक सफेद साड़ी और एक पुरानी तस्वीर थी, माया की। चिट्ठी में लिखा था, आरव, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मुझे मुक्ति मिल चुकी है। मैं इस कोठी में बरसों पहले मारी गई थी। मेरे प्रेमी ने मुझसे बेवफाई की और मुझे इसी झील में डुबो दिया। तब से मेरी आत्मा यहीं भटक रही थी। जब तक तुम्हारा सच्चा प्रेम मुझे फिर से जीने का एहसास नहीं दिलाता, अब मैं जा रही हूँ, हमेशा के लिए। आरव की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे यकीन नहीं हुआ कि जिससे वो प्रेम करता था वो आत्मा थी, और अब वो जा चुकी थी, हमेशा के लिए। झील के किनारे आरव अकेला बैठा है। हाथ में माया की चिट्ठी है। झील की लहरों में उसकी मुस्कान की झलक है और हल्की हवा में उसकी खुशबू। कुछ कहानियां अधूरी रह जाती हैं, पर वो अधूरापन ही उन्हें अमर बना देता है।